हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल है आपने सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग पेट के करंट अफेयर क्लास 7 के बारे में बात करने वाले हैं और जिस प्रकार से 20 प्रश्न आते हैं वही 20 प्रश्न यानी कि टॉप 20 प्रश्नों के बारे में बात की जाएगी और व्याख्या पूरी तरह से दी जाएगी जहां से प्रश्न बनने की उम्मीद हो सकते हैं उस प्रश्न से रिलेटेड। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस और प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको बताना नहीं है। आज की क्लास में इन टॉप 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। और एक बात, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के जो प्रश्न हैं उन पर। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो IIT मद्रास इक्यूबेटेड स्टार्टअप GUVI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? मैरी कॉम, स्मृति मंधाना, दिया मिर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही जो है पुराना एक प्रकार से समझ लीजिए, अगर आपने करंट अफेयर मंथली भी पढ़ा होगा तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर हल किया होगा। तो स्मृति मंधाना जो कि बिल्कुल सही हो जाएंगी, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं ये आप बताइए, और किस प्रकार से इन्होंने नाम रोशन किया है किस चीज़ में, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है ये। तो किस प्रकार से इनको बहुत ज़्यादा जाना गया है 2021 में, किस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है ये बताइएगा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैरी कॉम की बात कर ली जाए तो मैरी कॉम जो है वो पहली बॉक्सर है भारत की, ठीक है। कहाँ की रहने वाली हैं ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करिए। आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव के लिए किसे बनाया गया है, यानी किसे बनाया गया है, ठीक है। सचिव किसे बनाया गया है? अलकेश कुमार शर्मा, राम बाबू दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, अजय प्रकाश साहनी। तो दो के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है आपका, अजय प्रकाश साहनी, ठीक है। तो अजय प्रकाश साहनी जो इस प्रकार के इस समय के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हो गए। बात कर ली जाए इनके बारे में तो इन्होंने 1984 यानी कि 1984 में के बैच में आंध्र प्रदेश के ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी रहे हैं और इन्हें CEO भी बनाया गया है। आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा होगा, तो इनको CEO बनाया गया है 2010 से 2012 तक के बीच में ये CEO रहे हैं। और बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के ये CEO रहे हैं 2010 से लेकर 2012 तक। तो इनके बारे में ये बातें हो गई। आगे देखते हैं, गांधी टोपी गवर्नर यानी कि गोपी गवर्नर यहाँ पे होना चाहिए मुझे लगता है, बिल्कुल ये थोड़ा सा जो है गांधी टोपी गवर्नर तो नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है। नामक पुस्तक विमोचन करने किसके द्वारा किया गया? तो ये गोपी होगा आई थिंक, हाँ। तो ऑप्शन है अमित शाह, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। तो तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वेंकैया नायडू। इस समय वेंकैया नायडू क्या हैं वर्तमान में, और ये जो है पुस्तक है ये तमिल भाषा में लिखी गई है। और बात कर ली जाए तो कुछ जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है मुझे अभी तक जो याद आ रही है कि बैरिस्टर इंद पुरांती जो है, बैरिस्टर इंद पुरांती, ये बहुत ज़्यादा लगभग पूछा गया है अदर स्टेट के एग्ज़ामों में। तो ये जो है इसमें जो है पूछा गया है कि किनके जीवन का वर्णन मिलता है, तो राघवेंद्र राव के जीवन का वर्णन मिलता है इसमें जो है कि बैरिस्टर इंद्र पुरांती जो पुस्तक है, ठीक है। फिलहाल ये जो पुस्तक है गांधी गोपी गवर्नर, ये वेंकैया नायडू द्वारा इसका विमोचन किया गया, ये विमोचन किया गया, ठीक है। पुस्तक का विमोचन किया गया है लेकिन लिखा जो है वो लिखा दूसरे व्यक्ति के द्वारा गया है, जैसे कि उनका नाम क्या है, डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद
इनका पूरा नाम ये नहीं है, पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर लें। और इन्होंने ये जो है तेलुगु भाषा में लिखी है। और जो लक्ष्मी प्रसाद हैं, डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद, ये यहाँ पे इनका पूरा नाम नहीं है, आप पूरा नाम बताइएगा। ये जो है पद्म पुरस्कार विजेता भी हैं। किस सन की हैं ये आप बताइए, क्योंकि खुद से अगर आप ढूंढते हैं तो बहुत एक चीज़ के बदले आप बहुत नई चीज़ों को सीखते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश। तो आप इसका आंसर पहले से भी जानते होंगे, जो कि तीसरा ऑप्शन है, यानी कि केरल। और बात कर ली जाए कि केरल के द्वारा केरल ही भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ये घोषणा की है कि जो इंटरनेट सेवा है वो सभी नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी में जो है कि केरल एक भारत का पहला राज्य है जिसने ये बात कही है, ये घोषणा की है। तो फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला केरल हो गया। राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोफ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? सूडान, सोमालिया, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका। पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये सूडान के जो है प्रधानमंत्री थे। और इनको जो है ये सब जो है अक्टूबर 2021 में इन्हें सेना द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, यानी कि ये पहले सेना में थे, ठीक है, सेना में थे। और 2021 में इनको बर्खास्त कर दिया गया था हमदोब को, अक्टूबर 2021 में। 22 अगस्त 2021 को किस राज्य ने अपना पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला? ठीक है, गोवा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो छठे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। गोवा के बारे में आप ये बताएं कि जो है ये भारत में कब शामिल हुआ? ठीक है, भारत में कब शामिल हुआ और किस एक्ट के द्वारा हुआ? और बताइए जो गोवा है इस पर पहले किस देश का अधिकार था? ठीक है, ये बात हो गई फिलहाल। अल्कोहल म्यूजियम की बात कर ली जाए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात कर ली जाए कि शुरुआत कब होती है, तो 22 अगस्त 2021 में शुरुआत होती है, ये बात हो जाती है। और इसकी थीम यानी कि इसका नाम जो है वो ऑल अबाउट अल्कोहल, ठीक है, ऑल अबाउट अल्कोहल इस म्यूजियम का नाम है, ठीक है ना, अल्कोहल, ठीक, ऑल अबाउट अल्कोहल आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रही हूँ। तो छठे का पहला आंसर यानी कि गोवा सही हो जाता है। 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात तूफान गुलाब का नाम किस देश में रखा गया है? यानी कि जितने भी आपदाएं हो रही हैं, चाहे वो तूफान, आंधियाँ, चक्रवात आ रहे हैं, तो अलग अलग देशों द्वारा उनका नाम रखा जाता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये एक बेसिक पॉइंट है जो कि करंट अफेयर में पूछा जा सकता है पेटी एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करते चलिएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, पाकिस्तान, भारत, यमन और इनमें से कोई नहीं। सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये जो नाम रखा गया है ये पाकिस्तान के द्वारा रखा गया है। आप बताइए कि म्यांमार के द्वारा कौन सा ऐसा चक्रवात था जिसका नाम अभी अभी हाल ही में रखा गया है, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान, तो सातवें का बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये जो नाम है, ये जो नाम जैसे कि जितने भी चक्रवात आते हैं उनके नाम जो रखे जाते हैं वो किस संगठन इसके द्वारा एक संगठन जो है चलाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है एक चलाया जाता है। ये जो है एक इसमें जो है विश्व मौसम विज्ञान के संगठन की बात करूँ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है अभी तक कि इसमें 13 देश शामिल हैं, ये है। और एक पैनल जारी करते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा देश किस चक्रवात या किसका नाम रख रहा है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आई थिंक 13 देश शामिल हैं, मुझे जहाँ तक याद है। आगे देखते हैं अगला कि हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? 28 मई, 30 मई, 24 मई या 26 जून को। तो 8 के सही आंसर की पहले बात कर ली जाए तो दूसरा तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये रीज़न है क्यों 30 मई को ही मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो है कि भारत का जो है हिंदी भाषा में पहला अखबार कब आया था? तो वो 30 मई 1820 में आया था, ठीक है, 1820 में। तो जब ये पहला जो है हिंदी भाषा में पहला अखबार जब भारत में आता है उसका नाम क्या है? आपने हाई स्कूल की
हिंदी की बुक पढ़ी होगी तो उसमें प्रस्तावना में इस तरह से करके पूरी तरह से 1-2 पेज में जो होता है उसमें दिया गया है ये चीज़ कि जो उदंड मार्तंड है, यही जो पत्रिका है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि हिंदी भाषा में भारत का पहला अखबार छपने वाला तो उदंड मार्तंड है, जो कि 30 मई 1820 में जो है प्रकाशित किया जाता है और उसी दिन को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। बात कर लिया जाए तो उदंत मार्तंड जो है, ये जो अखबार प्रकाशित होता है वो कोलकाता प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके संपादक जो होते हैं वो जुगल किशोर शुक्ल जी होते हैं। ठीक है, इसमें जो है इसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था उस टाइम में। तो ये बात रही। आगे देखते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दिसपुर, भोपाल, जयपुर और अहमदाबाद। तो 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अहमदाबाद। तो 30 मई जो यानी कि 29 मई की बात हो रही है। 9वें क्वेश्चन की बात कर ली जाए, गृह मंत्री अमित शाह हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई। अहमदाबाद गुजरात में है, ये आप बेसिक जानते हैं। अब बात कर ली जाए जो मेन टॉपिक है कि इसमें कितनी लगभग लागत रखी गई है लगभग में। तो 29 मई 2022 में लगभग जो अमित शाह ने कहा है, इसमें लगभग 632 करोड़ रुपए जो है ये लगेंगे या ऐसे ही इसमें कुछ ऐसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, जो आधारशिला रखी गई है वो भी अहमदाबाद में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, बिहार। बिहार के जमुई जिला में जो है लगभग 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क मिले हैं। ठीक है, लगभग उसमें से 222.88 या 86 लगभग मिलियन टन इसमें सोने का भंडार ये लगभग में बताया गया है। ठीक है ना, तो ये बिहार की बात हो गई। जिला कौन सा है? जमुई जिला है, जो कि बहुत ही फेमस है, आपने इसका नाम कई बार सुना होगा। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। तो 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बांग्लादेश बिल्कुल सही हो जाता है। आप जानते हैं जो सीमा साझा करते हैं उन्हें पड़ोसी देश भी कहा जाता है भारत के। तो बात कर लिया जाए कि कितना लगभग बांग्लादेश जो है कितनी किलोमीटर सीमा साझा करता है अपने भारत से, तो वो 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका हो जाता है बांग्लादेश का। अब बात कर ली जाए इसके बाद चीन से भी अपनी सीमा लगती है। तो चीन से जो सीमा लगती है आपकी, ठीक है, चीन से जो सीमा लगती है उसकी बात कर ली जाए तो चीन से इसकी 3488 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है चीन से। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से अपनी जो है 3323 किलोमीटर जो है अपनी जो है सीमा ये साझा करता है हमारे साथ। नेपाल की बात कर ली जाए तो नेपाल जो है 1751 आई थिंक 51 या 52 ऐसे किलोमीटर ये जो है अपनी जो है सीमा साझा करता है। म्यांमार 1643, म्यांमार की बात कर ली जाए तो म्यांमार 1643 किलोमीटर जो है अपनी सीमा साझा करता है। और एक देश भूटान की बात कर ली जाए तो ये 699 किलोमीटर अपना जो है भूटान, ठीक है, अपनी सीमा जो है साझा करता है। और एक देश रह गया अफ़गानिस्तान। ये आप बताइए कि ये कितना किलोमीटर जो है हमारे भारत के साथ अपनी जो है सीमा रेखा साझा करता है। ये बात रही। 11 का जो सही क्वेश्चन है वो चौथा हो जाएगा। टेंगे जिस देश की मुद्रा है उसे उस देश की राजधानी है, यानी कि टेंगे जिस देश की मुद्रा है उस देश की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, जेरूसलम, काहिरा और दोहा। तो 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, नूर सुल्तान। तो देखिए पहले जो है इसका नाम नूर सुल्तान नहीं था। टेंगे जिस देश की मुद्रा है उस देश की राजधानी क्या है? तो देखिए ये जो राजधानी है नूर सुल्तान ये कजाकिस्तान की है। ठीक है, कजाकिस्तान की है और इसकी मुद्रा का नाम जो है जैसे हमारे यहाँ रुपया है तो वैसे टेंगे है वहाँ पे कजाकिस्तान में। तो ये नूर सुल्तान जो है एक नाम है, वहाँ के बहुत प्रसिद्ध नेता रहे हैं। ठीक है, नूर सुल्तान नजरबायब उनका पूरा नाम है और वो जो है इनके लिए बहुत
अच्छा काम किए हैं कजाकिस्तान में, इसी वजह से ये अपनी राजधानी आस्ताना का नाम बदल के नूर सुल्तान कर रहे हैं। ये बात हो गई, ठीक है। और कजाकिस्तान की बात आई है तो आप एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता था पहले, अभी तो शायद पुराने हो गए हैं ये क्वेश्चन, कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध जो देश है वो कजाकिस्तान है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। तो ये अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन पुराने या नहीं नहीं होते, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन हो जाते हैं, बस यही होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नूर सुल्तान। आगे देखते हैं, विश्व का इस प्रकार से ये जो 12वां क्वेश्चन था, इसका राजधानी भी इस तरह से दे सकता है, देश का नाम भी दे सकता है। तो कजाकिस्तान देश हो जाएगा और राजधानी नूर सुल्तान हो जाएगी। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो आस्ताना, और उसका नाम बदल कर अब नूर सुल्तान कर दिया गया है। ये सारी बातें थी। 13वें के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र भारत का प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, ठीक है। मतलब पहली लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 16 अगस्त 1947, 28 जनवरी 1950, 13 मई, ठीक है, मई 1992 और 15 जून 1992। सही आंसर की बात कर ली जाए 13 की, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 13 मई है, ठीक है, 1992, ठीक है। तो विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र भारत का प्रथम लोकसभा का आयोजन 13 मई 1992 में होता है, ठीक है। बात कर ले, जैसे अब प्रथम लोकसभा की बात आई है तो उसकी बात कर ले, तो ये जो है 25 अक्टूबर 1951 से 1951 से लगभग बात कर ली जाए कि सर्वप्रथम लोकसभा का गठन जब हुआ था तो 1952, आपने पढ़ा 1952, ऑप्शन में 1952 है नहीं, तो 21 फरवरी 1952 को पहला आम चुनाव होता है आपका, ठीक है। अब आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 में 17 अप्रैल 1952 में 17 अप्रैल 1952 में जो है सर्वप्रथम लोकसभा का गठन होता है। सर्वप्रथम लोकसभा का क्या होता है? गठन होता है। और आयोजित कब किया जाता है? 13 मई 1992 को किया जाता है, ठीक है। अब लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलकर थे, ठीक है। तो जीवी मावलकर थे, ये लगभग में 15 मई से 1952 से लेके 27 तक इन्होंने जो है ये अध्यक्षता की थी लगभग में। आगे देखते हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, 13 मई है। आगे देखते हैं, IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल इंडियन मनी फाउंडेशन, इंटरनेशनल मनी फेडरेशन, इंटरनेशनल इंडियन मॉनेटरी फंड। तो देखिए 14 के सही आंसर की बात कर लीजिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब IMF की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1945 में होती है इसकी स्थापना। और बात कर लेते हैं कि भारत कब शामिल होता है IMF में, तो भारत 27 दिसंबर 1945 में ही क्या करता है? शामिल होता है, यानी कि IMF का सदस्य बनता है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है ये आप बताइएगा। और बात कर लेते हैं कि ये जो है रिपोर्ट जारी करता है दो, एक वर्ल्ड, मैं बोल दे रही हूँ आप लिख लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और एक वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट जारी करता है कौन? IMF। और इसका फुल फॉर्म तो बात हो ही गई। आगे देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, जयपुर। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो पहला है, कोलकाता। ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल जो है 1906 से लगभग 1921 में इसका निर्माण किया गया। और ये नाम जो है वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से के जो है तरीके से रखा गया, उनके नाम पर रखा गया है, उनके याद में रखा गया है, जो भी आप कह लें। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी शैली बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, जितने भी सारे टेट आपने दिए होंगे सभी पूछा जाता है, जो कि बिहार सही आंसर हो जाता है। और इसको जो है
एक दूसरा नाम भी इसका है, मिथिला पेंटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं। अच्छी आकृति कैसी आकृति होती है? बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। 17 के सही आंसर की अगर बात कर लें हम, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में गुप्त काल की जो अच्छी आकृति के मंदिर हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर में जैसे विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है वो भी है। और सबसे बड़े उदाहरण की बात कर ली जाए तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो जो है गुप्तकाल का एक अच्छा उदाहरण है, गुप्तकाल के समय का। व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, संगीत, नृत्य और फिल्म। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, यह आपने सभी लोगों ने रटा होगा। साहित्य में दिया जाता है। और व्यास सम्मान जो है वो दूसरा सबसे बड़ा साहित्य अकादमिक पुरस्कार है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। पहला कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो आप अब यहाँ पे बताइएगा कि वर्तमान में यानी कि 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? ये कितने लोगों को दिया गया है या किसको दिया गया है? नाम भी रहेगा तो बढ़िया ही है। ठीक है, और बात कर ली जाए शुरुआत कब होती है, तो 1991 में व्यास सम्मान की जो है वो शुरुआत होती है। और इसके साथ 4 लाख रुपए भी। और पहला व्यास सम्मान जो जिसे दिया गया वो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न, तो फिलहाल साहित्य सही हो गया। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल। तो हॉकी से संबंधित है आगा खा कप। नेहरू ट्रॉफी भी हॉकी से संबंधित है, बेटन कप भी, और अब्दुल्ला कप भी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भी, ध्यानचंद ट्रॉफी भी, कप्पू स्वामी ट्रॉफी। ये सारी ट्रॉफियाँ जो है हॉकी से संबंधित है। हरित गृह प्रवाह का अर्थ है, आसान प्रश्न है, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फलों का उत्पादन, शीशे के मकान में खाद्य फसलों का उत्पादन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के साथ वायुमंडल के साथ तापमान का बढ़ना। इनमें से कोई नहीं। 20 का सही आंसर तीसरा ही है, क्योंकि इतना बड़ा है और इसने पूरी तरह से समझा दिया कि क्या ही है हरित ग्रीन प्रभाव। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर ली जाए, यानी कि इंग्लिश में इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसमें गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जो मेनली पाए जाते हैं। तो ये थे टॉप 20 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।